एवरीवन, मैं मोहित पहंगा, जो आपका रीडिंग मेंटर। सभी बच्चों को हैप्पी होली। जबरदस्त तरीके से आपने होली खेली है, जबरदस्त तरीके से गुजिया खाई है, पापड़ चिप्स खाया है, खूब फैमिली एंजॉय किया है और एंजॉय कर रहे हैं। साथ साथ हम आपके साथ एक बड़ा एंजॉयफुल टॉपिक लेकर आए, कैलेंडर। एसएससी हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, इवन सीजीएल में भी एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं टॉपिक से आ जाता है। तो आज हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे, सारी चीजें एकदम से खल्लास कर देंगे। जबरदस्त क्लास लेकर आया हूं, कॉन्सेप्ट ज्यादा रखूंगा, मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, तो ध्यान से आज का सेशन देखना है। कैलेंडर में क्या है, बेसिकली वहां पर आपके साथ कोई भी क्वेश्चन का एक एग्जैक्ट कोई भी डेट, कोई भी तारीख आपको दी जाती है, उस तारीख को कौन सा दिन था, राइट, ये आपको पता करना होता है। उस तारीख को कौन सा दिन था, चाहे वो 2 साल आगे की हो, चाहे 20 साल पीछे की हो, ये एक परफेक्ट क्वेश्चन आता है। उससे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको बोलेगा कि आज फला आदमी का बर्थडे है, फिर ये बर्थडे कब पड़ेगा, या आपसे पूछेगा कि 2 दिन बाद क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आज हम आपके सामने उन सारे डाउट को क्लियर करेंगे। पूरे सेशन को देखिएगा, सेशन को लाइक शेयर जरूर करिएगा, हमारी भी होली अच्छी हो जाए, सेशन बढ़िया मस्त बन जाए। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं, कैलेंडर की बेसिक बातों पे चर्चा करते हैं। बेसिक बातें, ये बेसिक पॉइंट है जो आपके सामने में लिख के रखे हैं, ये बेसिक पॉइंट को पढ़िए, ठीक है। बेसिक पॉइंट में क्या है, सप्ताह है, लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर है, इन सब चीजों को आप वैसे भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। यहां पे देख रहे 1 वीक सप्ताह का 7, यानी एक सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं। लीप ईयर आपने बचपन में पढ़ा होगा, लीप ईयर क्या होता है, नॉर्मल ईयर क्या होता है, या ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है ना। टोटल 366 डेज होते हैं हमारे लीप ईयर में। लीप ईयर निकालने का तरीका भी आपको वैसे पता होना चाहिए। लीप ईयर कैसे निकलता है, पढ़ा होगा आपने। किसी भी वर्ष को अगर 4 से पूरा डिवाइड कर दिया जाए, कोई भी ईयर अगर 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वो कहलाता है लीप ईयर। समझ रहे हैं। जैसे अभी हम आपको बताएं, इससे पीछे हमारा क्या गया, 2024 अगर आप देखेंगे, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, पूरा डिविजिबल हो रहा है, पूरा डिविजिबल हो रहा है। तो 2024 जो है वो हमारा लीप ईयर है। क्लियर है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। फरवरी 29 डेज की होती है, 29 दिन की आपकी फरवरी होती है, 29 डेज की फरवरी होती है। वैसे सामान्य वर्ष की बात करें तो यहां पर हमारे 365 डेज होते हैं, 365 दिन होते हैं। ये बेसिक बातें हैं, पता है आपको, जानकारी है। अब देखो यहां पर आप एक वर्ड देख रहे हैं, एक्स्ट्रा डेज, जो मैंने यहां पर लिख रखा है। एक्स्ट्रा डेज आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसको हम ऑड डे भी बोलते हैं, या विषम दिन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि सारा खेल इसी से बना हुआ है, सारा खेल इसी से बना हुआ है, एक्स्ट्रा डेज से बना हुआ है। सारा खेल हमारा एक्स्ट्रा डेज से बना हुआ है। और डे पे पहले हम एग्जांपल आपको देते हैं, क्या देते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते हैं, किसी भी यूनिट को मेजरमेंट करने की एक इकाई होती है, मतलब किसी भी वस्तु को मेजरमेंट करने की एक इकाई होती है अपनी। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लिया कोई चीज आप मार्केट में किलोग्राम में पाते हैं। जैसे सब्जी खरीदने गए तो सब्जी खरीदने में पंपकिन है, राइट, किलो बिक रहा है। या आपने फ्रूट्स में बनाना है, वो डजन में बिक रहा है। कोई चीज है लीटर में मिल रही है, कोई चीज मीटर में मिल रही है। तो हर चीज को मेजरमेंट करने की अपनी इकाई होती है। अगर उस मेजरमेंट से, यानी जो मीटर है, जो किलोग्राम है, जो दर्जन है, अगर उससे कुछ ज्यादा हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा है। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा भाई केले कितने के दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा भैया 50 रुपया दर्जन, 50 रुपया दर्जन। तो आप एक माइंडसेट होता है कि भैया ठीक है 1 दर्जन दे दो, 1 दर्जन। 14 केला कोई नहीं मांगता, जनरली मांगने को मांग सकते, लेकिन आपने कहा 1 दर्जन केला दे दो। हो सकता है उसने पूरा बंच उठाया और उसमें देखा कितने केले हैं, 14 केले हैं, तो 2 वो क्या है, एक्स्ट्रा है। 1 दर्जन प्लस 2 एक्स्ट्रा, ये 2 एक्स्ट्रा हो गए। ऐसे हमारे साथ कैलेंडर में सप्ताह,
सप्ताह 7 दिन का होता है। 7 दिन के बाद जो दिन बचते हैं उन्हें हम एक्स्ट्रा बोलते हैं, विषम बोलते हैं, ऑड बोलते हैं। पूरी कहानी इसी पे टिकी रहेगी, ऑड डे पे, विषम दिन पे। पूरी कहानी ऑड डे पे और विषम दिन पे टिकी रहेगी। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग शुरुआत करते हैं। तो जैसे आपको बता दें, ये मैंने एक्स्ट्रा डे जहां लिख रखा है इस पे चर्चा हम कर देते हैं। ये 366 है, इसको जब आप 7 से भाग करते हैं तो 7 पचे 35 और 7 दूनी 14, तो कितना बचा? 2 बचा। यही जो 2 रिमाइंडर है इसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा डेज। ये जो 2 रिमाइंडर है ना, इसी को हम बोलते हैं 2 एक्स्ट्रा डेज। तो आगे से आपको याद रखना है, एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। करेक्ट, एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ऑर्डिनरी ईयर, यहां पर 365 दिन होते हैं और 365 को जब 7 से डिवाइड किया जाएगा तो सेम 52 सप्ताह मिलेंगे, लेकिन रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इस तरीके से याद कर लीजिएगा, एक ऑर्डिनरी ईयर यानी एक सामान्य वर्ष में जो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, उस सामान्य वर्ष में आपका एक एक्स्ट्रा डेज होता है। ये याद करने वाली बातें, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए आगे, ऑड डेज, इसको मैंने और अच्छे से यहां पे एलोबरेट किया है, इसको और अच्छे से आपको यहां पे समझाया है। ऑड डेज यानी विषम दिन क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 7, पूरे टोटल नंबर ऑफ डेज को 7 से डिवाइड कर दिया जाए तो उसे हम लोग कहते हैं विषम दिन। टोटल नंबर ऑफ डेज, रिमाइंडर इज कॉल्ड ऑड डेज, यानी जो शेषफल बचता है 7 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर बचता है उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड डेज। ठीक, इस तरीके से आपके पास ऑड डे कितने बनते हैं? मैक्सिमम ऑड डे 7 ही हो तो 6 होते हैं। मैक्सिमम ऑड डे हमारे पास कितने बनते हैं? 6 बनते हैं। मिनिमम कितने बनते हैं? 0। मैक्सिमम और मिनिमम जो आपको मैंने दिया है वो आप ध्यान से देखिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि जैसे 7 हुआ तो वो पूरा पूरा क्या बन जाएगा? वो पूरा पूरा सप्ताह बन जाता है। 7 जो है पूरा पूरा सप्ताह बन जाता है। ठीक, तो ये ध्यान देने की बात है। मैक्सिमम हमारे पास जो ऑड नंबर आएगा वो 6 ही आएगा। मैक्सिमम ऑड नंबर हमारे पास 6 आएगा, मिनिमम ऑड नंबर हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही होगी। एक एक चीज बहुत प्यार समझना है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, बहुत ध्यान से एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, हर एक चीजें हम आपको क्लियर करेंगे। स्पेशल होली धमाका आपके साथ है। ठीक है, अब इसके बाद कैलेंडर में कंफ्यूजन नहीं रहेगी। यही बात जो भी हमने आपको समझाई थी वही फिर यहां पर लिख के हमने आपको दिया है। ठीक है, जो डिस्कस कर रहे थे ऑड डेज इन अ ईयर। ठीक है, एक साल में ऑड डेज के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लीप ईयर में आपके साथ हमने दिया है, लीप ईयर आपके साथ है तो 2 ऑड डेज है, नॉर्मल ईयर है तो 1 ऑड डे है। ये याद करना है, इसको याद रखना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। इसको आपको याद रखना है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, हाँ जी, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब ये मैंने पूरा मंथ वाइज बनाकर रखा है। जैसे लीप ईयर का हो गया, नॉर्मल ईयर का हो गया, कि भाई लीप ईयर में आपके पास कितने ऑड डे बन रहे हैं? 2 ऑड डे बन रहे हैं। लीप ईयर में आपके पास 2 ऑड डे बन रहे हैं, नॉर्मल ईयर में आपके पास 1 ऑड डे बन रहा है। ठीक है, लीप ईयर में 2 ऑड डे, नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे बन रहा है। तो सेम मैंने पूरा 12 मंथ का आपके सामने ये चार्ट बना के रखा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे जनवरी हमारी 31 डेज की होती है। जनवरी 31 डेज की होती है। अब जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरे पूरे 4 सप्ताह, 7 चौक 28, रिमाइंडर 3 बचेगा। इस तरीके से जनवरी में हमारे पास 3 विषम दिन होंगे, जनवरी में हमारे पास 3 ऑड डे होंगे। हमारी बात समझ में? जनवरी में हमारे पास 3 ऑड डे होंगे। क्लियर है? फरवरी, अब फरवरी के साथ पूरा मैटर है, क्योंकि फरवरी जो है अपने आप को चेंज करती रहती है। अगर लीप ईयर की फरवरी है तो 29 डेज की है,
लीप ईयर की फरवरी है, यानी जो ईयर 4 से डिविजिबल है पूरा पूरा, उसे बोलते लीप ईयर। अगर लीप ईयर की फरवरी है तो आपका 29 डेज की फरेगी, और उसमें जो हमारे साथ ऑड डे की बात करेंगे तो ऑड डे कितने बनेंगे, एक, 7 चौक 28, 29 दिन होते 7 चौक 28। और अगर नॉर्मल ईयर है तो वो हो जाएगा आपका 0, अगर नॉर्मल ईयर है तो वो आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी मंथ का आप देख रहे हैं, जैसे डेज है 31, 30, 31 अल्टरनेट पड़ता है, केवल जुलाई अगस्त को छोड़ दिया जाए, जुलाई अगस्त को छोड़ दिया जाए, और फरवरी तो आप जानते ही हैं, तो जुलाई अगस्त को अगर छोड़ दिया जाए तो इस तरीके से जुलाई और अगस्त, ठीक, जुलाई और अगस्त ये दोनों 31 के होते हैं मेरे बच्चों, बाकी सब अल्टरनेट आपका चलता रहता है। तो यहां तक हमने अभी तक जो क्लियर किया वो क्लियर हो रहा है। मंथ वाइज आपने ऑड डे पता कर लिए, ईयर वाइज आपने ऑड डे पता कर लिए, ऑड डे क्या है ये भी आपने जान लिया, क्योंकि मैंने बताया सारा खेल हम आपको ऑड डे से करवाएंगे, विषम दिन से करवाएंगे, क्योंकि ये तरीका आपका ऐसा जो कभी भी आपको भूलता नहीं है, आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए ये डेज रिलेटेड टू ऑड डे है ना, जैसे हम जब आपको अभी बताए थे कि मैक्सिमम हमारे पास 6 ऑड डे बनते हैं, तो उस तरीके से किस किस डे को कौन सा नंबर मतलब रिप्रेजेंट किया जाए, या ये कहें कि जैसे ऑड डे है तो सिंपल सा आपको याद रहेगा, यहां पे 0 ऑड डे है, देख रहे हैं आप, ये 0 ऑड डे है, यहां पे आपको संडे हो रहा है। वैसे आप यहां देखेंगे 1 से क्या हो रहा है, मंडे हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है, ट्यूसडे हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है, वेडनेसडे हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है, थर्सडे हो रहा है, 5 क्या हो रहा है, फ्राइडे हो रहा है, 6 क्या हो रहा है, सैटरडे। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है कि भाई किस ऑड डे पे कौन सा नंबर आता है। 0 है संडे आएगा, 1 है मंडे आएगा, 2 है ट्यूसडे आएगा, 3 है वेडनेसडे आएगा। और ये आपको याद रहेगा कि सप्ताह के दिन ही तो है, कौन सा उसमें ऐसा मैंने बना रखा, सिंपल सा है, संडे गोला मारते हो छुट्टी है 0 है, संडे गोला मारते हैं छुट्टी है 0 है, तो संडे आपका 0 हो जाएगा, करेक्ट है, संडे आपका गोला मारते 0। तो ये इतना चीज आपको दिमाग में रखनी, वो याद रहेगा, जब क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो सब चीजें प्रैक्टिस में आ जाती है, कुछ उसमें भूलता होता नहीं है, आपको सब कुछ याद रहता है। क्लियर है, सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं सेंचुरी की। देखिए इससे पहले हमने बात किया था लीप ईयर की, इससे पहले हमने बात किया था लीप ईयर की, और अब हम बात करते हैं लीप सेंचुरी की। लीप सेंचुरी क्या, जैसे शताब्दी है, 100 साल पूरे हुए तो आपका 100, 200, 300 ये सब हमारी शताब्दियां हैं, लेकिन ये हमारी क्या है, ऑर्डनरी सेंचुरी है। जैसे अगर सेंचुरी के लिए भी आपके पास एक रूल आ रहा है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ईयर 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है, जो ईयर 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होता है वो कहलाता है लीप ईयर। लेकिन अगर वो सेंचुरी है, सेंचुरी का मतलब अगर वो शताब्दी है, अगर वो शताब्दी है तो उसके लिए रूल चेंज हो जाएगा, उसके लिए रूल चेंज हो, क्या होगा, वो 400 से डिवाइड होनी चाहिए। अगर कोई सेंचुरी 400 से डिविजिबल है तब तो वो लीप सेंचुरी है, और अगर 400 से डिविजिबल नहीं है तो वो ऑर्डिनरी सेंचुरी है, मतलब नॉर्मल ईयर कह सकते हैं, क्योंकि वो सेंचुरी है तो वहां पे हमने सेंचुरी लगा रखी है। तो वैसे हर 400 साल बाद, हर 400 साल बाद लीप सेंचुरी पड़ती है। तो 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200, 3600 ऐसे हमारी लीप सेंचुरी पड़ती रहेंगी हर 400 साल बाद। यूं कहें 400 साल बाद कैलेंडर पूरा पूरा फिर से रिपीट कर जाता है। रिपीटेशन तो खैर कई बात होता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको जो बता रहे हैं वो आप ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप लीप ईयर के बारे में जानेंगे, लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर सॉरी सेंचुरी, लीप सेंचुरी और सामान्य सेंचुरी की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, जो आपको पूर्ति से समझ में आ गया है। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक पूरा क्लियर हो चुका होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूरी बात एक एक आपको क्लियर करी है।
है ना। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपके लिए आगे हेल्प करेंगे, है ना। मैंने यहां लिख रखा है, द डे ऑन विच ऑर्डनरी बिगिंस इट एंड्स ऑन इट्स सेम डे। सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता उसी वार को समाप्त होता। मतलब अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर की जिस दिन से शुरुआत होती है, नॉर्मल ईयर की जिस दिन से शुरुआत होती है वही दिन से वो समाप्त होता है। इसे हम बोलते नॉर्मल ईयर। समझ गया। नॉर्मल ईयर में जिस दिन से शुरुआत होती है उसी दिन से हम उसे खत्म भी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा मैंने कि जनवरी 2021 को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर 2021 को भी फ्राइडे है। जनवरी यानी 1 जनवरी को आपका 2021 को फ्राइडे पड़ता है तो 31 को भी पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, 2021 क्या है, 2021 आपका नॉर्मल ईयर है, क्योंकि यहां फरवरी 29 की नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर अगर जो है आपका लीप ईयर है तो लीप ईयर जब शुरू होता है तो उसके नेक्स्ट डे खत्म होता है। लीप ईयर आप अपना बर्थडे भी कभी देख लीजिए, जैसे आज आपका बर्थडे ट्यूसडे को पड़ रहा है, अगर नॉर्मल ईयर है, समझ रहे हैं आप। हाँ तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर नॉर्मल ईयर है तो वो लास्ट में होता है, इसमें एक दिन बढ़ जाता है। बस सीधी सी बात ये। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब हम नॉर्मल क्वेश्चन की बात करते हैं आपके साथ, ठीक। और डे निकाला सिखा दिया, सब कुछ निकाला सिखा दिया। आप कैसे क्वेश्चन, जैसे मान लिया आज की डेट हम देख लेते हैं। आज हमारी होली है, होली का दिन हम डिसाइड करते हैं, होली है और होली हमारी पड़ रही है आज किस तारीख को, 14 मार्च को पड़ रही है, ठीक है। 14 मार्च को होली पड़ रही है। तो 14 मार्च 2025 को कौन सा दिन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। 14 मार्च 2025 को कौन सा दिन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला है। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे पहले जो लीप सेंचुरी आई होती है, उससे पहले जो लीप सेंचुरी आई होती है उसको वहीं से काउंट करते हैं। क्या, ऑड डे निकाल, ये यूं कहे विषम दिन निकाल, वहीं से विषम दिन निकालना हम लोग काउंट करते हैं, वहीं से निकालते हो। जब तक जिस डेट तक दिया है उस डेट तक हमको विषम दिन निकालना होता है। तो हम लोग शुरुआत कहां से करेंगे, शुरुआत होगी आपकी सन 2000 से। कहां से होगी, शुरुआत होगी सन 2000 से। सन 2000 से शुरुआत होगी हमारे यहां। अब देखिए सन 2000 से लेके 2025 तक अगर हम बात करें तो टोटल 24 साल पूरे हो गए, ठीक है। 2000 से लेकर के 25 तो पूछा ही गया है, लेकिन कंप्लीट कितने हो गए, 24 साल पूरे हो गए। अब इस 24 साल में कितने ऑड डे हैं, यानी कितने विषम दिन हैं, ये हमको पहले ज्ञात करना पड़ेगा, हमको ये पहले पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए 24 साल में होता क्या है जी, कि 24 साल में लीप ईयर भी है, नॉर्मल ईयर भी है। और हम आपको पहले बता चुके हैं नॉर्मल ईयर है तो एक विषम दिन है और लीप ईयर है तो 2 विषम दिन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इसमें हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कितने लीप ईयर है, कितने नॉर्मल ईयर है। तो 24 में आपको पता है कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर पड़ता है, हर 4 साल बाद एक लीप ईयर पड़ता, अगर सेंचुरी नहीं है तो, क्योंकि सेंचुरी का रूल बदला हुआ है। सेंचुरी में 400 साल जब होता है तब होता है, सेंचुरी में 400 साल का है तो इसको 4 से डिवाइड करें तो 4 छक 24 और बचेगा 18। तो इस तरीके से 6 लीप ईयर आएंगे मेरे बच्चों, बाकी 18 नॉर्मल ईयर आएंगे 24 साल में। ये बात आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 6 लीप ईयर आएंगे, 18 नॉर्मल ईयर आएंगे। 6 लीप ईयर होंगे, 18 नॉर्मल ईयर होंगे। अभी तक ये 24 साल का डेटा हमारे पास आया, सन 2000 से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। सन 2000 से हम इस बात की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है,
आपको ऑड डे निकालने, हमने जैसा बताया एक लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं, एक लीप ईयर में 2 विषम दिन हमारे पास होते हैं। तो इस तरीके से इंटू 2 कर देंगे तो 6 दूनी 12 और यहां पे इंटू 1 करेंगे 18, तो टोटल 18 और 12 30। इस तरीके से 24 साल में 30 विषम दिन हमारे पास आ गए। करेक्ट, 24 साल में 30 विषम दिन हमारे पास हो गए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 24 साल में 30 विषम दिन हो गए। अब क्या करेंगे आप? अब भाई 24 साल यहां पे आपने लिख लिया और ये हो गए 30 विषम दिन। अब हमें चलना है 2025 में। अब हमें जाना है 2025 में। 2025 में पहला मंथ जनवरी का है। 2025 में पहला मंथ हमारा क्या है? जनवरी का है। तो जनवरी के कितने दिन लेंगे आप? 3 विषम दिन हमने आपको पहले ही पढ़ाया है। जनवरी के आप लेंगे 3 विषम दिन, ठीक है। तो जनवरी के आपने 3 विषम दिन ले लिया। अब आएगी आपकी फरवरी। अब मेरे बच्चों 2025 की फरवरी है और 2025 की फरवरी 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 2025 की फरवरी 4 से डिविजिबल नहीं है। करेक्ट, 2025 की जो फरवरी है वो 4 से डिविजिबल नहीं। इसका मतलब यहां पर ऑड डे 0 होंगे। क्लियर है? यहां पे ऑड डे 0 होंगे। वेरी गुड। फिर हम मार्च में आते हैं। मार्च में आपको डेट दी गई 14 तारीख। मार्च में आपको डेट दी गई है 14 तारीख, ठीक है। तो आप लिख देंगे 14 तारीख। अब यहां तक हमको इसको ऐड कर लेना है। तो 14 3 17 और 30 10 40 कितना होगा? 47। 47 आपके ऑड डे आए, है ना? 47 आए। अब 47 ऑड डे आए हैं, लेकिन हमने कहा था कि मैक्सिमम ऑड डे 6 ही होंगे। मैक्सिमम ऑड डे हमारे पास तो 6 ही होंगे, मिनिमम 0 होंगे। तो अब इसमें कितने सप्ताह पूरे पूरे बन रहे हैं उनको निकालना पड़ेगा। इसमें कितने सप्ताह पूरे पूरे बन रहे हैं उनको निकालना पड़ेगा। तो आप इसे 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 छक 42, 6 बार गया पूरा पूरा। 7 छक 42 यानी 6 सप्ताह है। रिमाइंडर कितना बचा? 5। यही 5 हमारा ऑड डे है। यही हमारा 5 क्या है? ऑड डे है, ठीक। यही हमारा 5 ऑड डे है। अब इस 5 ऑड डे का मतलब आपको पता है, अगर एक ऑड डे आता है तो मंडे कहलाता है, 2 आता है तो ट्यूसडे कहलाता है, 3 आता है तो वेडनेसडे कहलाता है, 4 आता तो थर्सडे कहलाता है। आया क्या? 5। और 5 का मतलब फ्राइडे, जो कि फ्राइडे को होली है। फ्राइडे को होली हो गई, इसका मतलब बिल्कुल सही जवाब है। आपको समझ में आया? 100% समझ में आया, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे से सिखाया है कि समझ में आया होगा। 100% समझ में आया होगा। और अभी हम इस पे 1-2 क्वेश्चन और कराएंगे। 1-2 प्रश्न आपको और कराएंगे, जिससे कि आपको जो चीजें हैं वो और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो समझ में सबको आ गया है? तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। मे भी हो सकता है कि आपको भी क्वेश्चन करने का मौका मिले, ठीक है। चलो, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लेकर आए हैं, आप देख लो और देखो कि क्या हम सही आंसर कर रहे हैं। आपको ही मौका है क्वेश्चन का आंसर। हम जब बताएंगे तो आप देखिएगा हमने सही भी किया है। तो आप लीजिए 1 मिनट टाइम, हम आपको दे रहे हैं क्वेश्चन का करने का मौका, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके कमेंट पे लिखिए कि हाँ ये आंसर है, और फिर मेरे बताने के बाद थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट कर लीजिए। चलिए फटाफट लिखिए भाई। जिन लोगों का आंसर आ रहा है वो लिखिए कि हमारा ये आंसर आ रहा है। क्या होगा आंसर? कितना आपको जानकारी है? फटाफट आंसर लिखिए आप। इस आंसर को लिखिए, देखिए क्या आंसर आता है।
चलिए आए हैं कुछ लोगों का आंसर। अब देखिए, जैसा कि ये 26 जनवरी को आपको दिया गया है 2012, तो 2012 का मतलब है कि हम शुरुआत कहां से करेंगे, सन 2000 से। ठीक, शुरुआत सन 2000 से ही काउंटिंग करने की हम करेंगे, शुरुआत सन 2000 से ही करेंगे। तो 2000 और 2012 का मतलब टोटल 11 ईयर कंप्लीट हुए हैं, पूरे 11 साल आपके पूरे हो गए, 11 ईयर कंप्लीट हो गए भाई। और इस 11 ईयर में कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉर्मल ईयर हैं, पहले यही निकालेंगे, तभी हम वहां निकाल पाएंगे ऑड डे। ठीक है, कितने लीप ईयर हैं, कितने नॉर्मल ईयर है, तभी हम निकाल पाएंगे ऑड डे। तो मेरे बच्चों, आपको बताया है 4 से भाग किया जाए, 4 तिया 12, पूरा पूरा कटेगा नहीं, 4 दूनी 8। तो इस तरीके से यहां पे 2 लीप ईयर आएंगे, बाकी के 9 नॉर्मल ईयर आएंगे। ठीक है, 2 लीप ईयर होंगे, नॉर्मल ईयर 9 होंगे, 9 2 11। एक लीप ईयर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 9 हो जाएगा, 9 4 13। टोटल 11 साल में 13 विषम दिन निकल कर आए। ठीक है, टोटल 11 साल में, टोटल 11 साल में 13 विषम दिन निकल कर आए हैं। ठीक है, टोटल 11 साल में आपके पास 13 विषम दिन निकल कर आए। अच्छा, अब देखिए आप, इस तरीके से एक बात हम आपको और यहां सिखा दें, जैसे शुरुआत में ही क्या करिए, कोई नंबर बढ़ने ना पाए, क्योंकि 7 के बाद वो सप्ताह में कन्वर्ट होता है। जो नंबर 7 के बाद बचे वही हमारा ऑड डे है, जो नंबर 7 के बाद बचता है वही हमारा ऑड डे है। तो ये 13 है, तो 13 में से 7 आप हटा दीजिए तो कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा। तो यहां पे सीधे 11 साल में आपके पास 6 ऑड डे आ जाएंगे। 13 मत लिखिए, क्योंकि 13 लिखने पे नंबर बढ़ जाता है और ऐड करने में प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगी, ऐड करने में प्रॉब्लम आएगी, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो 13। अच्छा, अब आपका 2012 का क्या पड़ेगा, 2012 की जनवरी। ठीक है भाई, 2012 की जनवरी, जनवरी 2012 की है, इसका मतलब 3 हो जाएगा। अब भाई देखो, ये फरवरी 2012 की आ रही, 2012 की फरवरी है, 4 से डिविजिबल है, ध्यान रखना भाई। जब भी फरवरी का खेल आपके सामने आए तब आपको समझना है, 2012 की फरवरी 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से आप काट सकते हैं, तो 4 पंचे 20, 4 तिया 12, इसका मतलब फरवरी में एक दिन आएगा। ले अरे यार, लेकिन कहानी तो 26 जनवरी की थी यार, मैं तो बहुत आगे चला गया, फरवरी जाने की तो जरूरत ही नहीं है। 1 मिनट रुको भाई, वापस आ जाए, मैंने ध्यान नहीं दिया मेरे बच्चों, मैं बहुत आगे चला गया, मुझे तो वहां जाना ही नहीं था, मुझे तो वहां जाना ही नहीं था, कहानी तो 26 जनवरी की थी, सॉरी, ध्यान नहीं दिया भाई। ठीक है, कहानी 26 जनवरी की है, तो 26 जनवरी की जगह पे आप 5 लिख लो, क्योंकि यहां पे 21 दिन हो जाएंगे 0। ठीक, 26 जनवरी की जगह पे 5 लिख लो, क्योंकि 21 5 26, 21 का मतलब है जो 7 के मल्टीप्लाई में है, 7 7 दूनी 14, 7 21। मैंने वो डेट ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि बहुत आगे तक जाना है, लेकिन कहानी 26 जनवरी की है तो हम आगे तक क्यों जाएं। ठीक है, चलो खैर, तुमको इसी बहाने 2012 की जानकारी हो गई कि 2012 लीप ईयर है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना। तो मेरे बच्चों, ये हो गया 6 5 11, और 6 5 11, 11 का मतलब इसमें से 7 निकल जाएगा, सिंपल 4 बचेगा, और 4 का मतलब होगा थर्सडे। तो भाई ये जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं कभी भी नहीं भूलेंगे आप, सॉलिड मेथड है, आप कभी भी इस मेथड को नहीं भूल सकते। थर्सडे आपका करेक्ट आंसर, थर्सडे आपका राइट आंसर, क्लियर है। थर्सडे आपका सही जवाब है, थर्सडे आपका राइट आंसर है, तो थर्सडे आपका करेक्ट, समझ में आ गया, मुझे लगता है अभी आपको समझ में आ चुका होगा 100%। चलिए, अब थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, उसी से रिलेटेड बात चल रही है और उसी संबंधित क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। कह रहा है, ऑन व्हाट डेट ऑफ अप्रैल 2001 डिड वेडनेसडे फॉल।
अप्रैल 2001 को बुधवार किस किस तारीखों में था? तो सिंपल सी बात है यार, अगर किसी भी मंथ में आपसे पूछा जाए कि फला डेट में कौन सा दिन पड़ रहा है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि कोई भी पूरा जो मंथ है उसमें कोई भी एक डेट फिक्स हो कि इस दिन ये दिन पड़ रहा है, फिर आगे पीछे खिसका लेंगे। हालांकि तो इसका मतलब ये है कि हमको सिर्फ ये फाइंड आउट करना है कि 1 अप्रैल 2 अप्रैल जो भी मर्जी हो, किसी एक डेट को पता कर लेते हैं, फिर हम आगे पीछे कर लेते हैं। तो भैया 2001 की बात है, तो इसका मतलब तो शुरुआत तो हम 2000 से करते हैं, जैसा कि हम आपको बता रखे हैं। ठीक है, तो 2000 से बात करें तो यहां पे कोई भी ईयर पूरा नहीं हुआ, क्योंकि अभी 2001 ही चल रहा है। तो 2001 का मतलब मान लिया हम यहां पे 1 अप्रैल को निकालते, 1 अप्रैल की बात कर लेते हैं कि भाई 1 अप्रैल यानी 1/4/2001 को कौन सा दिन है। तो पहले जनवरी पड़ेगी, जनवरी में आपके पास 3 ऑड डे आने हैं। ठीक है, जनवरी में आपके पास 3 ऑड डे आएंगे, फिर फरवरी आ जाएगी। अब आपको पता है ना 2001 की फरवरी, 2001 की जो फरवरी है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। 2001 की जो फरवरी है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, राइट। तो क्या होगा यहां पे फरवरी 0 हो जाएगी। मार्च 31 का होता है, यानी कितना हो जाएगा, यहां पर भी 3 आ जाएगा। 1 अप्रैल में 1 तारीख को आप निकाल रहे हैं, अप्रैल में 1 तारीख को आप निकाल रहे हैं। इस तरीके से 3 3 6 और 1 7, टोटल 7 विषम दिन हमारे पास आए। ठीक है, टोटल 7 विषम दिन आए हुए। तो 7 का मतलब क्या होगा, 0, और 0 का मतलब होता है संडे। यानी 1 तारीख को भैया संडे पड़ा है, तो 2 तारीख को मंडे पड़ेगा, तो 3 तारीख को ट्यूसडे होगा, और 4 को वेडनेसडे होगा। इसका मतलब पहला बुधवार 4 तारीख को पड़ेगा, राइट। पहला बुधवार आपका 4 तारीख को पड़ेगा। ठीक है, तो जब 4 को पड़ेगा तो 11 को पड़ेगा, 4 को पड़ेगा तो 11 को पड़ेगा, और 11 को पड़ेगा तो 18 को पड़ेगा, 18 को पड़ेगा तो 25 को पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा डी वाला विकल्प राइट हो। हम आपको एक एक चीज समझा के बता रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था कि कॉन्सेप्ट समझना है, यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, हाँ, स्पीड से क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको रिलैक्स मोड में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल फेस्टिव सीजन में आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि ये अक्सर ये चैप्टर क्लियर नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाते। इसलिए हमने स्पेशल क्लास में आपको ये टॉपिक दिया है, बाकी तो हम आपको रेगुलर प्रैक्टिस कराते ही हैं क्वेश्चन की, है ना। वो बच्चे जो बिल्कुल फ्रेशर, जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, उनको पूरी तरीके से ये बात समझ में आ गई। अब देखो, कुछ क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो रही है ना, उस पर चर्चा, क्योंकि आप डेट निकालना तो आप सीख ही गए होंगे कि डेट कैसे निकालनी है या कैसे करनी है ना। दिया है जनवरी 1 2008 को मंगलवार है। व्हाट डे ऑफ द वीक लाइक आज जनवरी 1 2009। तो जनवरी 1 2008 को मंगलवार है, तो जनवरी 1 2009 को सप्ताह में क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका इसका तरीका बहुत आसान है। अगर आपको डेट भी सेम दिया है, मंथ भी सेम दिया है, केवल ईयर चेंज कर रहा है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। ठीक है, मंथ डेट सेम है, ईयर चेंज होता है, तो सिर्फ आपको यह ध्यान देना है कि आगे की बात पूछ रहा है कि पीछे की बात पूछ रहा है, मतलब कमिंग ईयर में जाना है या जो बीत चुका है बैक में जाना है। अगर कमिंग ईयर में जाना है यानी आगे की बात पूछ रहा है, तो आपको यहां पर ऑड डे निकालने हैं, और ऑड डे निकाल करके उसमें ऐड कर देना है। देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में जब ऑड डे निकालते थे, तो जो ऑड डे आया उस ऑड डे में कौन सा दिन है ये बताते थे। 1 आया तो ट्यूसडे है, 2 आया जैसा भी आया, है ना। ठीक है, सॉरी 1 आया तो मंडे है, 2 आया तो ट्यूसडे है, ऐसे करके बताते थे। लेकिन यहां पे हम ऑड डे निकालने के बाद जो दिन दिया है उसमें उसको ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे जनवरी 2001, है ना, जनवरी यानी 1 जनवरी 2008, 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे दिया हुआ है।
आपसे 1 जनवरी 2009 को पूछा गया है। अब आप देखिए 8 से 9 के बीच में अगर आप देखें तो 2008 हमारा लीप ईयर है, 4 से डिविजिबल है। ये ध्यान रखना भाई, लीप ईयर निकालना आपको आना चाहिए, लीप ईयर निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि 2008 हमारा लीप ईयर है। ठीक है, 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब आप ये लीप ईयर है तो हमारे पास 2 और डे आएंगे। डेट सेम है तो आपको 2 और डे मिलेंगे, तो आपको सीधे 2 और डे उसमें ऐड करना है, यानी ट्यूसडे के बाद 2 दिन आपको बढ़ा देना। ट्यूसडे के बाद आपको 2 दिन बढ़ा देना तो क्या हो जाएगा, वेडनेसडे एंड थर्सडे। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है, यहाँ सिंपल तरीके से थर्सडे आंसर आ जाएगा, आपको 2 दिन बढ़ा देना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया आज का सेशन स्पेशली हम आपको समझा के क्वेश्चन करा रहे हैं, चीजें समझते हुए चलते रहिए, है ना। जिन बच्चों को आ रहा है वो अपना जवाब देते जाएं, और वो भी समझते रहे जो हमारे बिल्कुल फ्रेशर बच्चे जिन्होंने कभी कैलेंडर नहीं पढ़ा है, उनको एक एक चीज में क्लियर करते चल रहा हूं। ठीक है, कमेंट पे जाके लिखिएगा जरूर कि सर कैसा समझ में आया, हम पढ़ेंगे कमेंट आपके। ठीक है हाँ जी, और अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और लाइक तो बनता ही बनता है। अगला क्वेश्चन ये भी देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक्स एंड एक्स डेज। कितने दिन एक्स सप्ताहों में एक दिन में होते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज पे थोड़ा हेरफेर कर दिया है। इसी क्वेश्चन को हम अगर एक्स में ना मान करके ऐसे पूछते, हाउ मेनी डेज आर देयर इन 3 वीक्स, 3 डेज, 3 वीक्स 3 डेज, तो आप तुरंत आंसर करते 3 वीक्स का मतलब 7 त्रिक 21। भाई 3 वीक कितने दिन हो गए, 7 त्रिक 21, और 3 का मतलब 3 और जोड़ दो, 21 3 24, सीधे आप 24 हमको आंसर देते। तो यहां पर भी तो आप करेंगे ऐसे ही, कैसे करेंगे आप, यहां पर भी आप ऐसे करेंगे 7 इंटू एक्स, 7x और प्लस x, तो मिला के हो गया 8x। इसका सही जवाब है बी वाला, इसका सही जवाब है बी वाला, 8x आंसर आएगा। इसमें कुछ लोगों ने स्क्वायर लगाया है जो कि गलत है, कुछ लोगों ने स्क्वायर लगाया है जो कि गलत है। ठीक है हाँ जी, तो आपका ये बी ऑप्शन होगा, और बहुत लोगों ने सही आंसर दिया। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जो लोग जवाब कर रहे हैं बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया से जवाब दे रहे हैं, और जो बच्चे नहीं कर पा उनको मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, जो जवाब नहीं कर रहे हैं उनको मैं सिखा रहा हूं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। हाउ मेनी लीप ईयर इन 500 ईयर, 500 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर हम आपसे बात करें, सबसे पहले आप देखिए लीप ईयर, है ना, तो आप अगर 100 ईयर की बात करें, 100 ईयर में कितने लीप ईयर, तो आपको बताया ना हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है, लेकिन अगर सेंचुरी है तो 400 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जब आप इसको 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार जाएगा, 25 बार जाएगा, लेकिन 25 नहीं होंगे, 24 लीप ईयर होंगे। क्यों, क्योंकि जो 100 है वो सेंचुरी है, तो 24 चौका 96, 96 तक तो आपका लीप ईयर हुआ। 100 साल में 96 तक तो लीप ईयर हुआ, लेकिन 100 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि वो सेंचुरी है, और सेंचुरी तभी लीप ईयर होती है जब वो 400 से डिवाइड होती है। सेंचुरी तभी लीप ईयर होती है जब वो 400 से डिवाइड होती है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट 100 ईयर है उसमें 24 लीप ईयर आएंगे। अब उसके बाद फिर 200 साल, 200 में 4 डिवाइड करेंगे तो फिर 24 आएगा। इस तरीके से 300 ईयर करेंगे, उसमें भी 4 डिवाइड करेंगे, फिर 24 आएगा। लेकिन जब 400 को डिवाइड करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो 400 वाला है, जो 400 वाला है वो 400 से डिविजिबल है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 400 वाली सेंचुरी है, जो 400 वाली सेंचुरी है भाई वो 400 से डिविजिबल है। ठीक है, जो 400 वाली सेंचुरी है वो 400 से डिविजिबल है। ठीक,
जो 400 एसेंशियली है वो 400 से डिविजिबल है। अब इसका मतलब ये 25 हो गया, फिर 500 में जाएंगे तो 500 में फिर अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर वही 24 आएगा। तो 24 4 24 हो गए, 24 का 96, 96 और प्लस 25, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 121 आपकी जो है लीप ईयर पड़ेंगे। ए वाला विकल्प है, विद एक्सप्लेनेशन मैंने आपको समझाया है। ए वाला विकल्प आपका करेक्ट है, क्लियर है? ए वाला विकल्प आपका करेक्ट, 100% ए वाला आंसर आ रहा है। 500 साल में कितने लीप ईयर होंगे? और बहुत सारे बच्चों ने हमें ए वाला आंसर भी किया है, बहुत सारे बच्चों ने हमें ए वाला आंसर भी किया है। ए हमारा राइट आंसर, क्लियर है ना? एक एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने कहा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन के पीछे लॉजिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर कर रहे हैं। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, पढ़ो इसको, देखो जवाब दो, सब लोग करो इसको, क्या होगा? आए हैं लोगों के आंसर, भाई देखो बढ़िया आंसर आए हैं, जवाब भी सही है। क्या कहता है करण? रिमेंबर दैट हिज सिस्टर्स बर्थडे इज नॉट आफ्टर 18 अगस्त। करण को याद है कि उसकी बहन का जन्मदिन 18 अगस्त के बाद नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, 18 अगस्त के बाद नहीं करना, ठीक। करण की मम्मी को याद है कि 20 बिफोर 20 करना है, 20 अगस्त से पहले, 17 अगस्त के बाद लो, तो 17 अगस्त के बाद है। अब 17 अगस्त के बाद ये कह रही हैं और ये कह 18 के बाद नहीं है, तो मतलब क्या है भैया, 18 को ही पड़ेगा। सी आपका करेक्ट आंसर है कि 18 के बाद। भाई दोनों की बात हमको माननी है ना, दोनों की ही बात हमको माननी है, यहां दोनों की बात हमको यहां पर माननी है, ठीक है? सी आपका करेक्ट आंसर है, सी आपका राइट। चलो फिर क्लियर है भाई, सभी को समझ में आ गया है? ये लीजिए बढ़िया सा, इसका जवाब आप करिए, इसका जवाब आप करिए फटाफट, क्या होगा? हाउ मेनी टाइम्स 29 डेट्स विल कम इन 100 ईयर? 100 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक बात आपको पता है, सबसे पहले आप निकाले एक वर्ष में 29 तारीख कितनी बार आएगी। 100% 11 मंथ होते हैं, मतलब 11 मंथ में तो आनी ही आनी। भाई फरवरी को छोड़ दिया जाए, फरवरी में दिक्कत होती है कि 28 की 29 की है, लेकिन हर चाहे वो जनवरी हो चाहे वो मार्च हो, हर मंथ में 29 डेट आती है। तो इस तरह से एक साल में 11 बार तो पक्का पक्का है, एक साल में 11 बार पक्का पक्का है। अब क्या करो, 100 साल का मामला है तो 11 गुणे 100 कर दो, यानी 1100 बार। 1100 बार तो भी फिक्स हो गया, लेकिन क्या है भैया, 100 साल में बीच बीच में तो लीप ईयर भी फंस रहा है। 100 साल में हर 4 साल बाद लीप ईयर भी तो आता है, और लीप ईयर में 29 तारीख आती है। तो 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं अभी आपको बताया? 24 लीप ईयर होते हैं, यानी उन 24 जो लीप ईयर हैं उसमें भी 29 तारीख आ रही है। वो जो 24 लीप ईयर हैं उसमें भी 29 तारीख आ रही है, ठीक है? तो इस तरीके से 24 और जोड़ लो तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1124। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है? 1124 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो है आपका यहां पे करेक्ट आंसर, क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? 100% समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आप, It was Sunday on January 1st, 2006. What was the day of the week? January 1st, 2010. जनवरी 1 2006 को रविवार है। जनवरी 1 2010 को सप्ताह का क्या दिन होगा? जैसे अभी आपने हमने पिछला क्वेश्चन कराया था, ठीक है? अब इसमें थोड़ा सा क्या है, ईयर बढ़ गया है, तो आइए निकालते हैं।
इसमें क्या है, ईयर बढ़ गया। तो जनवरी 2006, तो हम बताएं आपको 2006 से 2007 तक आप चाहोगे तो एक आपका ऑड डे मिलेगा। एक ऑड डे मिलेगा, क्यों एक ऑड डे मिलेगा? क्योंकि आपका ये नॉर्मल ईयर है। फिर 7 से 8 तक आप जाओगे तो फिर एक ऑड डे मिलेगा। ठीक है, 7 से 8 तक जाओगे तो फिर एक ऑड डे मिलेगा। 8 से 9 तक जाओगे मेरे बच्चों, 2 ऑड डे मिलेगा। 8 से 9 तक 2 ऑड डे मिलेगा। क्यों? क्योंकि 8 जो है लीप ईयर हो रहा है, फरवरी का आगमन है। 29 फरवरी अगर आएगी भाई तो फिर हमें तो फिर वो लीप ईयर जोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे 9 से 10, 9 से 10 फिर एक हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास 5 ऑड डे मिलेंगे। ठीक, टोटल हमारे पास 5 ऑड डे होंगे। क्लियर है? टोटल हमारे पास 5 ऑड डे होंगे। अब देखिए आप, इसमें हमको 5 डेज जोड़ना है। इसमें हमको 5 डेज जोड़ना है। ठीक है, एक बात और बता दें, अगर सप्ताह आपको 7 दिन का होता, आप जानते ही, तो संडे दिया था, तो संडे में चाहो तो 5 दिन जोड़ दो या 2 दिन घटा दो, बात वही पड़ेगी। तो संडे से पीछे सैटरडे, सैटरडे से पीछे फ्राइडे, ऑप्शन सी वाला आएगा, फ्राइडे इसका आंसर आएगा। चाहे वो 5 दिन जोड़ लीजिए, चाहे तो आप 2 दिन घटा लीजिए, है ना। 5 दिन आगे जोड़ने में आपको प्रॉब्लम होगी तो 2 दिन पीछे करने में सही रहेगा। 5 दिन आपको जोड़ने में प्रॉब्लम होगी तो पीछे का आप कर ले, सही रहेगा। क्लियर है? सबको समझ में आया होगा 100%। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। एवरी सेकेंड सैटरडे एंड ऑल संडे आज हॉलीडे, 30 days month beginning in on Saturday, then how many working days are there in the month start from Saturday? तो भैया सैटरडे से मंथ शुरू हो रहा है, सैटरडे से मंथ शुरू हो रहा है, सैटरडे और फिर संडे, यानी 1 तारीख को और 2 तारीख को पड़ेगा। फिर उसके बाद सैटरडे, फिर कब पड़ेगा? 8 को पड़ेगा। संडे कब पड़ेगा? 9 को पड़ जाएगा। फिर सैटरडे कब पड़ेगा? 1 7 8 15 को पड़ेगा। फिर संडे कब पड़ जाएगा भैया? और 9 7 16 को पड़ेगा। 9 7 16। फिर सैटरडे कब पड़ेगा? 15 7 22 को पड़ेगा। फिर संडे कब पड़ेगा? 16 और 7 23 को पड़ेगा। फिर सैटरडे कब पड़ेगा? 22 7 29 को पड़ेगा। संडे 30 को पड़ेगा। तो ये सैटरडे संडे का डेट होगा कि कब कब कौन सा डेट और दिन पड़ रहा है। ठीक है, ये आपका सैटरडे संडे का डेट होगा, कब कब कौन सा दिन पड़ेगा। अब आपको बोला था सेकेंड सैटरडे, संडे छुट्टी तो रहेगी, तो 2 9 16 23 30, 5 संडे पड़ गया भाई। टोटल 5 संडे तो पड़ ही रहे, 5 संडे पड़ रहे हैं, और सैटरडे सेकेंड से छुट्टी रहेगी, तो एक 8 को छुट्टी करवा दो, एक 8 को करवा दो, और एक आप करवाओगे 22 तारीख, 22 को सेकेंड सैटरडे। तो 5 2 7, 7 दिन छुट्टी है, 30 दिन का महीना है, 7 निकाल दो तो 23 वर्किंग डेज हैं, यानी बेटा 23 वर्किंग डेज होंगे। ठीक, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, 23 वर्किंग डेज आपके हैं। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट, 23 जो है आपके वर्किंग डेज होंगे। आपको समझ में आया? क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, हाउ मेनी लीप ईयर इन 800 ईयर? 800 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं?
800 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं, इसका जवाब आप दे सकते हैं कि मैंने अभी आपको सिखाया है ना, अभी सिखाया है। कैसे कर सकते हैं आप? 100 में 1, सॉरी 100 में 1 नहीं 24। ओके, अभी मैंने आपको ये चीज सिखाई है। 100 अगर है तो 24 हो जाएगा, फिर अगला 100 है तो 24 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 24 हो जाएगा। लेकिन अगर 400 वाला पड़ रहा है तो वो 25 में जाएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि 400 वाला जहां फंसेगा वहां पे आपका 25 जाएगा। तो 24 या 72, और 72 25 आप जोड़ेंगे, और 72 25 यानी 7 5 5 2 7 7 2 97। तो 97 ये फर्स्ट 400 ईयर में आएगा, फिर 400 शुरू करेंगे तो फिर वही सेम बनेगी, क्योंकि इसने 800 साल बोला ना आपसे। कितना बोला? 800 साल। तो फिर वही कंडीशन हमारी रिपीट कर जाएगी, 100 100 100 प्लस 100, तो यहां पर 97। अब दोनों को आप जोड़ेंगे, 7 7 14, 9 9 18 19, 194 आएगा। बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सारे बच्चे में राइट आंसर भी कर रहे हैं। 194 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 194 आपका सही जवाब आ रहा है। 194 आपका राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा सभी को? 100% आपको समझ में आ रहा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब की बार क्या किया मैंने, Friday fall on 26 January 1904. What will be the day of 9 June 1904? 26 जनवरी 1904 को शुक्रवार पड़ता है, तो 9 जून को 1904 को क्या पड़ेगा? अब की बार देखिए, डेट ईयर सेम है लेकिन डेट और मंथ चेंज किया है। ठीक है, ईयर सेम है लेकिन डेट और मंथ हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन समझना पड़े कैसे करना है। ठीक है, इससे पहले जब इस तरह क्वेश्चन कराए थे तो डायरेक्टली आपको डेट वही दी होती थी, मंथ भी दिया होता था, ईयर चेंज होता था। लेकिन यहां पर हमने क्या किया है, मंथ भी चेंज है, डेट भी चेंज है। तो सिंपल आपको ऑड डे निकालना है, विषम दिन निकालना है। जितने विषम दिन आएंगे उसको सिर्फ उस डे में ऐड करके दिन बढ़ा देना। कितने दिन आएंगे? जैसे 26 जनवरी 1904 है, तो भाई 26 जनवरी के बाद अगर हम बात करें तो आप आगे जाएंगे तो जनवरी के 5 दिन बचे। जनवरी के 5 दिन, 1904 की फरवरी है, 4 से कटेगी भाई, 4 चौक 16 और 4 से 28 और 4 पंचे 20 कटेगा, तो फरवरी फिर 1 दिन की हो जाएगी, मार्च 3 दिन का हो जाएगा, अप्रैल 2 दिन का हो जाएगा, मई 3 दिन का हो जाएगा। 9 जून की बात करी जा रही है, तो चाहे तो 9 जून लिख दो चाहे 2 जून लिख दो, क्योंकि 7 दिन सप्ताह के निकल जाते हैं। ये बात समझ लीजिए, 9 जून को हम और डे की जगह पे 2 जून लिख सकते हैं, है ना, 2 जून लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 7 दिन वहां पे सप्ताह के। ठीक, ये है हमारा। अब यहां पे निकालिए तो 5 1 6 3 9 2 11 3 14 0, है ना, 5 1 7 5 1 6 3 9 9 2 11 3 14, तो यहां तक तो हो गया 0 ना, बचा कितना 2। तो सीधे ये फ्राइडे में आपको 2 जोड़ना है, फ्राइडे में 2 जोड़ना है, तो क्या आएगा? संडे आएगा। क्या आएगा? संडे आएगा। सी जो है आपका यहां पर करेक्ट आंसर। क्लियर है? सी जो है आपका यहां पे राइट आंसर है, सी आपका करेक्ट आंसर है। सभी का सही जवाब आ रहा है। बड़े इंटरेस्ट के साथ देखिएगा, हर एक क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है हम आपको होमवर्क के लिए दे रहे हैं। गुजिया खाते खाते ये क्वेश्चन आप लगाओ, गुजिया खाते खाते ये क्वेश्चन लगाओ। 11 मार्च 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ठीक है, हाँ, इसको गुजिया खाते खाते इसको होमवर्क लगाओ और जाके कमेंट पे इसका आंसर देना पूरी ईमानदारी से। कोई मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल से आप इसको नहीं करेंगे। ठीक है, इसको मोबाइल से नहीं करेंगे, आप इसको जाके डायरेक्टली सॉल्व करेंगे पूरी ईमानदारी से। कसम एसएससी की है आपको कि आप कोई गैजेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कमेंट पे लिखेंगे कि ये दिन चल रहा है। ठीक है,
तो चलो भाई, मजा आया है। अगर आपको लग रहा है कि वाकई मोहित सर ने बढ़िया कंटेंट दिया है, अच्छा एफर्ट लगाया है, आपको समझ में आ रहा है, तो दूसरों को भी शेयर करिए, क्योंकि ये आप जान रहे हैं जितना ज्यादा वीडियो शेयर होता है, जितना ज्यादा लाइक होता है, उतनी ही वैल्यू आपकी मोहित सर की बढ़ती है और हमें भी मजा आता है, इंटरेस्ट आता है कि हाँ भाई अच्छा किया जाए। तो अगेन सभी को हैप्पी होली है, एंजॉय करिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस करते रहिए। सभी को थैंक यू एवरीवन।